हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम टू जेबी एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का नोट्स को तैयार किया गया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आई एम एश्योरिंग आपके 25+ मार्क तो आसानी से आ ही जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी थर्ड पार्ट है हमारे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है कहाँ तक कल डिस्कस किया था, हमने कुछ सॉइल के इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया था, इनके बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को, जो कि कितनी थी, 7 थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था, हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को किस तरीके से तैयार करेंगे, किस लिए, अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है। तो हम क्या करते थे, पहले के टाइम पे एक ये बैल का काइंड ऑफ हल बना के हम खेत की क्या करते थे, जुताई करते थे। और हम क्या, और आज के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता था कि मशीनरी तो होती नहीं थी, तो सारी चीज़ें क्या थी, हमारे पर्सन बेस्ड या फिर हैंडमेड चीज़ें, हम जो है सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस को करते थे। तो आज के टाइम पे तो सब कुछ जो है मशीनरी बेस्ड हो गया है। तो आज के टाइम पे हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। तो ये कल्टीवेटर कैसा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये ट्रैक्टर के पीछे ये हल का काइंड ऑफ लगा के खेत की जुताई की जाती है। इस कल्टीवेटर से क्या होता है, हमारा सेव होता है, क्या, लेबर भी और टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सोइंग के बारे में। हमारे क्या है, सोइंग को देखने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सीड को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड, फार्मर प्रिफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। तो सीड को लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि हेल्दी सीड को, क्लीन सीड को और अच्छी क्वालिटी के सीड को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जो हमारे फार्मर होते हैं वो ऐसे सीड को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी हाई यील्ड देते हैं। मतलब कि अगर एक क्रॉप, अगर यहाँ पे हमारी ये इतनी एरिया में क्रॉप लगानी है तो मैक्सिमम यील्ड ऐसे क्रॉप को लेंगे जो यहाँ इस इतनी एरिया में ही उन्हें मैक्सिमम यील्ड दे सकें। जैसा कि आपने कभी सुना होगा, हाइब्रिड सीड का नाम सुना होगा, उसी तरीके की सीड की यहाँ पे सिलेक्शन की जाती है। तो यहाँ पे आगे हमारे कुछ सिलेक्शन सीड की क्या दे रखी है, प्रोसेस दे रखी हैं, कुछ हमारे स्टेप्स में दे रखे हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, take a beaker and half fill of it with water and put handful of wheat seed and stir well, wait for some time. Second point क्या दे रखा है, damaged seed become hollow and thus lighter seed before and lighter seed therefore they float on water. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ गुड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हम एक बीकर को लेंगे, उसमें जो है हाफ क्या कर देंगे, हम उसमें पानी भर देंगे, उसके बाद फिर हम मुट्ठी भर सीड को क्या करेंगे, इस हाफ फिल वाटर में हम उसको डाल देंगे। तो क्या होगा, इससे जो हमारी डैमेज सीड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हॉलो हो जाती हैं। और जो चीज़ हॉलो हो जाती है वो क्या हो जाती है, लाइटर होने के कारण वो ऊपरी सतह पे पानी के तैरने लगती है। और जो हमारी अच्छी सीड होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे हमारे बेस में जाके वो बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से डैमेज सीड को हटा लेंगे और नीचे से अच्छी सीड को हम दूसरी जगह पे करके उन्हें ले जाके हम अपनी क्रॉप एरिया वाली लैंड में उन्हीं की हम बुआई कर देंगे। तो लेकिन बुआई से पहले यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दे रखी है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट। सीड को लगाने से पहले हम क्या, किस चीज़ का ध्यान देंगे कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस का फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक सीड को लगाएंगे तो वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करती है, जिस तरीके की क्रॉप को हमें लगाना होता है उसी तरह की हम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या दे रखा है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। तो ये हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र बेसिकली करता क्या है, हमारी सॉइल में ऐड होके, तो ये हमारे सॉइल में क्या करता है, न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये हमारे सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किस लिए, हमारे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। जैसा कि हमने ऊपर वाले स्लाइड में देखा था कि
हमारे जो क्रॉप की सॉइल होती है वहाँ पे हमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बट हमारे एक प्रॉपर क्रॉप के लिए जितने न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए होती है या फिर प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन से उस सॉइल की न्यूट्रिएंट जो होती है वो गायब हो जाती है, जिसलिए हमें बार बार उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बाहर से देना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या दे रखा है, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। इसीलिए हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में बार बार जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से, मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैन्योर। अब मैन्योर बेसिकली होता क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट अ open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some organism. The decomposed matter is used as organic matter. तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो एक डिग का काइंड ऑफ बना के इसी में सारे एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को इकट्ठा वो डिग कर देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद टाइम के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, ये मैन्योर के फॉर्म में डेड ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन में इनकी हेल्प करते हैं और डिकम्पोज करके हमारा एक अच्छा खासा मैन्योर तैयार कर देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, देसी खाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, वर्मी कॉम्पोजिशन। रेड वर्म इज़ यूज्ड फॉर वर्मी कॉम्पोजिटिंग। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस में क्या देखा है, हमें वर्मी कॉम्पोजिशन दे रखा है। एक और तरीके से हम क्या करते हैं, ये देसी खाद को तैयार करते हैं, उसको हम वर्मी कॉम्पोजिशन कहते हैं। वो उसमें स्पेशल चीज़ क्या होती है, हमारा ये रेड वर्म होता है। इस रेड वर्म की हेल्प से हम वर्मी कॉम्पोजिशन करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे इस लाइन में दे रखा है, दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कॉम्पोजिशन। रेड वर्म की हेल्प से जो हम प्रिपेयर करते हैं क्या, डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस करते हैं, उन्हें हम क्या, वर्मी कॉम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेट बी ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कॉम्पोजिटिंग। चलिए फिर हम एक स्टेप में दे रखा है, ट्राई करते हैं वर्मी कॉम्पोजिशन से अपने मैन्योर को बनाना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ हमारी 6 से 7 स्टेप्स दे रखी हैं जो वर्मी कॉम्पोजिटिंग की हैं। ये एज सच सीटेट में हमारे पूछे जाती हैं। कभी ये पूछ लेंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाइए कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, या फिर कभी पूछ लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारे वर्मी कॉम्पोजिटिंग का ऑप्शन नहीं है या फिर कौन सा है। ऐसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में वो पूछते हैं। तो आप इस स्टेप्स को अच्छी तरीके से इनकलकेट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक जो है यहाँ पे देखते हैं, हम एक जो है क्या करेंगे, ऐसा हम अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप जो है एक डिग करेंगे, पिट बनाएंगे। उसके बाद इसके अलावा हम क्या एक इसी इतनी लेंथ की हम वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो। उसके बाद हम इसके नीचे वाली लेयर में क्या करेंगे, सैंड को फैला देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जितनी भी हमारी वेस्ट मटेरियल होती हैं, इंक्लूडिंग एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, फ्रूट पील, मीट waste food, green leaves, piece of dried stalk of plant, husk, piece of newspaper, जितनी कुछ भी हमारी डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स होती हैं उनको हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे कैटल डग के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर से हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि हमारी ये जो बनाई गई पिट है इसमें मॉइस्चर बरकरार रहे। उसके बाद फिर हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि हमारा जो है रेड वर्म बन के तैयार हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में नीचे देख पा रहे होंगे, इस तरीके की कुछ हमारी रेड वर्म यहाँ पे मिलती है हमें, और यही रेड वर्म हमारी हेल्प क्या करती है, किसमें, डिकम्पोजिशन में और मैन्योर को तैयार करती है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि नाउ पिट इज़ रेडी टू वेलकम दी रेड वर्म। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या दे रखा है, रेड वर्म के बारे में दे रखा है। आगे क्या होता है, रेड वर्म की कुछ जो है फिजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। रेड वर्म डोंट हैव टीथ। रेड वर्म जो होती है उसके दांत नहीं होती है, उनके दांत की जगह पे एक गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके फूड को ग्राइंड करने में उनकी हेल्प करता है। और एक स्पेशल बात यहाँ पे दे रखी है जो कि एज सच सीटेट में इस डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेड वर्म जो होती है वो अपने वेट के इक्वल फूड को एक दिन में खा सकती है।
इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये डायरेक्ट सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फर्टिलाइजेशन को और इनकी डिफरेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल JV Academy। थैंक यू सो मच।